आज हम इस वीडियो में क्लास 10th चैप्टर 14 स्टैटिक्स के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस स्टडी करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं स्टैटिक्स में कितने टॉपिक हैं। 3 टॉपिक हैं, एक है मीन, दूसरा है मीडियन और तीसरा है मोड। मीन से रिलेटिव 3 फार्मूले, एक डायरेक्ट मेथड है मीन से रिलेटिव और एक एज्यूम मीन है और तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड। तो ये तीनों मेथड और ये 5 हो गए टोटल। तो सबसे पहले एक बात समझ लो कि इसमें किस चीज़ का मीन मीडियन मोड निकालना होता है। डाटा का, कुछ डाटा दी रहती है उसी का निकालना होता है। तो डाटा 2 टाइप की होती है, एक होती है अनग्रुप और एक होती है ग्रुप। ग्रुप उसमें कहते हैं जिसमें फ्रीक्वेंसी दी होती है, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं, देखो ऐसे क्लास इंटरवल दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी कुछ दी रहेगी, तो इस टाइप को हम ग्रुप कहते हैं। और जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं दी होती है उसे हम अनग्रुप कहते हैं। तो देखो इसमें फ्रीक्वेंसी 2 क्वेश्चन मैंने ऐसे ले लिए अनग्रुप टाइप के। तो आइए, और ये दोनों क्वेश्चन जो होते हैं 1 मार्क्स के बोर्ड एग्जाम में आते हैं या तो 2 मार्क्स के आते हैं। तो पहले अनग्रुप डाटा के लिए हम मीन निकालना सीख लेते हैं। और जनरली ये तो आपका 9th का क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 ऑब्जर्वेशन है, कौन कौन से। पहला है x, दूसरा है x+2, तीसरा x+4, चौथा x+6 और पांचवा x+8। इन पांचों नंबर का मीन क्या है 11। तो x की वैल्यू निकालो। तो ये 9th का क्वेश्चन है। तो आप मीन को ऐसे लिखते हो, ये यहाँ 5 लिखने का मतलब 5 ऑब्जर्वेशन है। इन सब को सम कर लो क्योंकि सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई 5, यही फार्मूला होता है। तो इन पाँचों को ऐड करोगे तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ x प्लस x+2 प्लस x+4 प्लस x+6 प्लस x+8। ये पाँचों को ऐड करोगे तो x कितनी बार है, 1 2 3 4 5। तो आल x को जब ऐड करोगे तो 5x हो जाएगा प्लस, और सारे नंबर को ऐड कर लो। 2 + 4 6 हो गया और प्लस 6 12 एंड 8 20 हो गया। और कितने ऑब्जर्वेशन थे, डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 थे। अब मीन भाई यहाँ दिया था, कितना दिया था 11, ये मीन है तो इसकी जगह पे 11 लिख दो। और 5 से जब मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, ये देखो, तो 5x को जब 5 से डिवाइड करोगे तो ओनली x बच जाएगा, और इसको करोगे तो 5 4 जा 4 को इधर ले जाओ तो x = 11 - 4, यानी यहाँ x की वैल्यू क्या आ गई 7। हो गया आंसर। तो ये 2 मार्क्स का या 1 मार्क्स का इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। अब आइए दूसरा क्वेश्चन जो दिया है इस टाइप के, वैसे पहले ये समझ लो कि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और इस टाइप का हम वैसे ही बता दे रहे हैं डायरेक्ट। जैसे ऑपरेशन आपके पास कितने होते हैं, ऑपरेशन मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड। जैसे एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लाई होता है और डिवाइड। तो इस क्वेश्चन का मैं ओरल ऐसे आंसर बता दे रहा हूँ क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप के ज़्यादा आते हैं इसमें, और करके भी बता दूंगा। कह रहा है 25 ऑब्जर्वेशन का मीन कितना है 27। अब इसने कहा ईच ऑब्जर्वेशन में से कितना माइनस किया जाए 7, तो नया मीन क्या होगा। तो ध्यान से सुनना, जैसे इसमें 25 यानी 25 नंबर का मीन कितने दिया था 27। अब हर एक नंबर में से कितना माइनस करने के लिए बोला 7। तो 7 हर एक नंबर में से माइनस करोगे तो जितना माइनस करना हो मीन में से, लेकिन याद रहे ईच ऑब्जर्वेशन लिखा होना चाहिए। तो यहाँ देखो ईच ऑब्जर्वेशन लिखा है, तो जब ईच ऑब्जर्वेशन में से 7 माइनस करोगे तो नया मीन जब निकालना हो एक ही नंबर में डायरेक्ट ऐसे 1 सेकंड में करना हो तो टोटल मीन में से उसको माइनस कर दो। तो 27 - 7 यानी कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा आंसर। अगर यहीं डिक्रीज ना कहता, इंक्रीज कहता, तब भी जानते हो क्या आता है आंसर 27 + 7 यानी 34 हो जाता। अगर यही क्वेश्चन इस तरह से होता कि 25 ऑब्जर्वेशन का मीन 27 है और हर एक नंबर में 7 से मल्टीप्लाई करो, तब नया मीन क्या होगा, तो उस मीन को 7 से मल्टीप्लाई कर देते, आंसर आ जाता। अगर ये पूछता कि डिवाइड करो हर एक नंबर को 7 से, तब नया मीन क्या होगा, तो 27/7 हो जाता। तो ये तो शॉर्टकट बता दिया। लेकिन अब इसको लॉन्ग में अगर 2 नंबर में आया तो कैसे करोगे। पहले ये जो 25 ऑब्जर्वेशन था और ये उसका मीन कितना था 27, तो ये जो ओल्ड वाला है उसका टोटल 25 नंबर का सम निकाल दो, क्योंकि आप मीन = क्या लिखते हो, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये लिखते हो। तो ये 2 नंबर के लिए, तो 1 नंबर के लिए ऐसे हो गया, 2 नंबर के लिए मैं बताने जा रहा हूँ मेथड। तो पहले सम ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन निकाल लो, ऑब्जर्वेशन निकाल लो।
और ये ओल्ड है, ये ओल्ड वाला है जो आपका ये दिया था। तो 25 इंटू 27, अब इससे मल्टीप्लाई कर लो। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या आएगा, ये 25 27 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 675। अब एक काम कर लो, जो से क्या कह रहा था कि इफ़ डिक्रीज 7, यही तो बोल रहा था, डिक्रीज 7 इन ईच ऑब्जर्वेशन, इन ईच ऑब्जर्वेशन, देन न्यू सम ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन। भाई जब हर एक नंबर में से 7 माइनस कर दोगे तब 25 नंबर का सम कितना आ जाएगा। तो कैसे निकलेगा ये, जो ओल्ड वाला लिखा है उसको तो लिख दो भाई, और जो पुराना वाला है हर एक नंबर में से कितना माइनस करते हैं 7, और नंबर कितना था 25 तो था, तो 25 इंटू 7, यानी ये तो ओल्ड वाला निकल जाएगा। और न्यू वाले में कम कितना हो जाएगा भाई, हर एक नंबर में से 7 निकाल रहे हो तो 25 से 7 को मल्टीप्लाई करके उसमें से माइनस कर दो। तो 25 से जब 7 को ये तो मल्टीप्लाई किया था आपको पता है 675 आएगा, और ये करोगे तो 175 आएगा। अब ये माइनस कर लो तो आ गया 500। तो जब 7 माइनस कर देते हो हर एक नंबर में से तो 25 नंबर का सम कितना आ गया 500 आ गया। तो अब न्यू मीन लिख दो। सो न्यू मीन कितने नंबर का 25, ये न्यू मीन है, ये न्यू मीन, क्लियर ये वाला। तो सम ऑफ न्यू ऑब्जर्वेशन तो 500 था और टोटल नंबर तो 25 ही है, डिवाइड कर दो। तो देखो यहाँ मैंने डायरेक्टली बताया था कि ऐसे करोगे तो 20 आएगा जब डिक्रीजिंग के लिए दिया हो, और 20 ही तो आया। तो 1 मार्क्स के लिए आप ऐसे डायरेक्टली कर लीजिएगा, और भाई 2 मार्क्स का होगा तो ऐसे आपको करना होगा। अब आइए मीन निकालने के लॉन्ग क्वेश्चन स्टडी करते हैं। तो मैंने अभी आपको पहले बताया कि मीन निकालने के 3 तरीके हैं। तो ये देखो इसका मीन निकालना है, तो इसमें से फर्स्ट मेथड क्या होता है, डायरेक्ट मेथड। तो एग्जाम में कभी कभार ऐसा लिखा होता है, अगर लिखा नहीं है तो जो 3 मेथड हैं मीन के उनमें से कोई भी आप फॉलो कर सकते हो। तीनों मेथड से सोल्यूशन सेम आएगा, डायरेक्ट मेथड से, एज्यूम मीन मेथड से और स्टेप डेविएशन मेथड से। तीनों से आंसर सेम आएंगे, आंसर में कोई चेंजिंग नहीं रहेगी। लेकिन जब लिख दिया गया, जैसे इसमें इस क्वेश्चन में क्या लिख दिया है, कौन से मेथड का यूज़ करना है, डायरेक्ट मेथड। तो आ जाओ उसी मेथड का यूज़ करें। तो ये है आपकी डाटा। अब इसी डाटा में ही मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, यानी एग्ज़ाम में आपको पहले तो ये डाटा ऐसे बनानी पड़ेगी। ये ब्लैक वाला जो लिख रखा है आप इसको बनाएंगे, उसके बाद उसमें कुछ स्टेप और आगे जोड़ देंगे। जैसे मैं क्या जोड़ने जा रहा हूँ देखो, पहले तो डायरेक्ट मेथड का फार्मूला क्या होता है ये समझ लो। तो डायरेक्ट मेथड क्या होता है, मीन ये सिंबल है मीन, इक्वल टू लिखते हो समीशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई और डिवाइड बाई समीशन ऑफ एफ आई, ये होता है। तो यहाँ ये जो सेकंड वाला इंटरवल होता है इसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, एफ आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एफ आई, फ्रीक्वेंसी यही होती है। ये है क्लास इंटरवल। तो पहले इसमें आपको क्या निकालनी होती है, क्लास मार्क या मिड वैल्यू कह सकते हो। तो यहाँ सबसे पहले क्लास मार्क लिख लो। याद रहे क्लास मार्क को मिड वैल्यू भी लिखी जा सकती है, दोनों लिख सकते हैं। इसको एक्स आई के नाम से जाना जाता है, और कभी कभार एक नंबर के लिए क्लास मार्क ही पूछ लेता है। तो याद रहे, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये वाला फिगर भी आपको एग्जाम में सॉल्यूशन जान सपोज कर लो कि यहीं से स्टार्ट हो रहा है, ये पूरा बनाओगे। तो क्लास मार्क होता क्या है, ये जो इंटरवल दिया होता है उन दोनों को ऐड कर लो, 2 से डिवाइड कर लो। तो 0 + 10 डिवाइड बाई 2, जैसे एक मैं लिख दे रहा हूँ 0 + 10 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ जाएगा 5। ऐसे 10 + 20 तो 30 आ गया, डिवाइड बाई 2 तो क्या आ जाएगा 15। ऐसे 20 + 30 50 आ गया, डिवाइड बाई 2 25। 30 + 40 70 हो गया, फिर 2 से डिवाइड करोगे 35। 90 हो गया, इसको डिवाइड करोगे 45 आ गया। ये हो गया एक्स आई। एफ आई तो यहाँ पहले से दिया था, अब यहाँ एफ आई एक्स आई लिख लो, मल्टीप्लाई कर लो तो देखो क्या आता है। तो जब एक एक नंबर को मल्टीप्लाई करते जाओगे तो 8 5 से कितना हो गया 40, और 15 से 12 को मल्टीप्लाई करोगे तो 180 आएगा। फिर 25 से 10 को करोगे तो 250 हो जाएगा। फिर 11 से 35 को करोगे तो 385 आ जाएगा, और 9 से 45 को करोगे तो 405 आ जाएगा। अब यहाँ लिख दो सम, ये
याद रहे फार्मूला मैंने थोड़ा सा ऊपर लिख दिया। तो सम लिखोगे तो इसका भी सम करना पड़ेगा, ये समीशन ऑफ एफ आई यही तो कहलाता है आपका सम करोगे तो ये सब पूरा क्वेश्चन में कहीं लिखा था, सम नहीं लिखा था। तो इन सब को ऐड करोगे आप तो कितना आएगा 50। आप ऐड करके देख सकते हो इन सब को, और एक्स आई को सम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब सम करने की ज़रूरत इसको पड़ेगी, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई जिसको बोलते हैं, इन सब को। तो इन सब को सम करोगे आप, तो सम करके देखिएगा, मैंने भाई सम कर रखा है जिससे टाइम ना आपका वेस्ट हो। 1260 आएगा। अब ये जो फार्मूला लिखा था इस फार्मूले का यूज़ कर लो, क्योंकि यही फार्मूला डायरेक्ट मेथड कहलाता है। तो एक्स बार समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना आ गया 1260 आ गया, और एफ आई की वैल्यू कितनी थी 50। एक ज़ीरो तो आपका ऐसे ही कैंसिल हो गया। अब 5 से डिवाइड कर दो तो 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25.2, यही आपका आंसर हो गया। तो ये था आपका डायरेक्ट मेथड, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है 2006, 5, 7, 13 एंड 14 में। आइए अब दूसरा क्वेश्चन स्टडी करते हैं। यहाँ भी मीन ही निकालना है, लेकिन याद रहे यहाँ कौन सा मेथड, अगर एग्जाम में ऐसा लिख दिया गया एज्यूम मीन मेथड, तो आप इसी मेथड का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले एज्यूम मीन मेथड का मैं फार्मूला लिख लेता हूँ। तो बाई एज्यूम मीन मेथड से क्या होता है, फार्मूला लिखा जाता है एक्स बार तो मीन हो जाता है, इक्वल टू लिखते हो ए को ही एज्यूम मीन कहते हैं। और ये कैसे एज्यूम करते हैं मीन को अभी बता रहे हैं। समीशन ऑफ, फिर आप लिखते हैं एफ आई, और ये होता है डी आई डिवाइड बाई समीशन ऑफ एफ आई। अब आ जाओ, इनमें सारी चीज़ें हम निकाल लें, फाइंड आउट कर लें। याद रहे अभी पहले इसके भी बताया कि ये जो पहली लाइन होती है ये तो इंटरवल दी है, दूसरी लाइन हमेशा फ्रीक्वेंसी होती है, तो इसको एफ आई मान लिया। सपोज कर लो कि सॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट हो गया, उसमें भी ये चीज़ बनानी पड़ेगी, ये एफ आई हो गया। सबसे पहले ये जो इंटरवल होती है इसकी मिड वैल्यू निकाल लो, या क्लास मार्क, चाहे मिड वैल्यू कहो चाहे क्लास मार्क कहो, दोनों बात एक ही होती है, क्लास मार्क। इसको हम एक्स आई बोलते हैं। इसको कैसे मैंने अभी बताया था निकालने के लिए, ऐसे लाइन ड्रा कर लो थोड़ा सा और आगे की तरफ, ये एक लाइन है, और यहाँ भी कर लो जिसको सम लिख देना। तो एक्स आई निकालते हैं कैसे, इन दोनों को सम करते हैं और 2 से डिवाइड। जैसे 50 + 52 ऐड करोगे तो क्या आएगा 102 आ जाएगा, और डिवाइड बाई 2 तो 2 5 = 10 1। ऐसे इन दोनों को ऐड करो तो ये 106 हो जाएगा। तो जब डिवाइड करोगे 2 से तो 53 आएगा। ऐसे 56 और 54 56 110 आएगा, तो ये हो जाएगा 55। तो देखो 2 का डिफरेंस हो रहा है, ऐसे 2 का डिफरेंस ये श्योर, इन दोनों को ऐड करोगे 2 से डिवाइड करोगे तो ऐसे बनता जाएगा। आप करके देख सकते हैं। अब यहाँ तक हमने पूरे लिख लिए। अब देखो ये जो क्लास मार्क आप निकालते हो, इसी में से कोई एक नंबर एज्यूम कर सकते हो। अच्छा, ये मेथड क्यों फॉलो किया गया, जैसे मैंने अभी पहले बताया था कि डायरेक्ट मेथड एज्यूम मीन, इन सारे मेथड से आंसर सेम आएगा, मीन सेम आएगा। तो ये क्यों किया गया, क्योंकि इसमें वैसे जब लॉन्ग ऑब्जर्वेशन आ जाता है, जैसे देखो 51 53, तो मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो बिना मल्टीप्लाई किए अगर आसानी तरीके से मीन निकाल सकते हो, तो वो जो मेथड अप्लाई किया जाता है एज्यूम मीन कहलाता है। क्योंकि एज्यूम कर लो, अभी इसी में से एक कोई ए मान लो, तो ए मानने पर अभी देखिएगा छोटा हो जाएगा, मतलब ये सारे नंबर्स जो होंगे आप ऐसे कहीं लिख करके मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए एज्यूम मीन बनाया गया। तो खैर छोड़ो वो बात, क्यों एज्यूम मीन बनाया गया। अब हम यहाँ क्या करना चाहते हैं, मैंने कहा था इस एक्स आई में से कोई एक नंबर एज्यूम कर लो। तो एज्यूम इसलिए करने जा रहे हैं ताकि ये जो ऑब्जर्वेशन है थोड़ा छोटा हो सके। तो ज़्यादातर आप ऐसे नंबर को एज्यूम करो जिससे आसानी हो। तो हम इस तरह से करते हैं, नंबर को एज्यूम करते हैं कि सबसे हाईएस्ट यहाँ ले लो और सबसे लोवेस्ट ले लो। जैसे रफ वर्क कर लो यहाँ, तो 51 + 63 ऐड किया तो क्या आ गया, ये आ गया 140, तो 114। अब इसको 2 से डिवाइड कर दो तो 2 5 = 10 और 2 7 = 14, लगभग 17 आ गया। तो देखो 17 इसमें है कहीं, बट यहाँ तो मिल गया। बट अगर नहीं होता तो 17 ना मान करके कोई भी जो उसके अप्रॉक्स ऊपर या नीचे कोई आता मान लेते, लेकिन यहाँ मिल गया तो 17 को ही आप क्या मान लो,
ए मान लो, यही आपका एज्यूम हो गया, ए हो गया। अब इसको ए मान लिया आपने। अब अगला स्टेप क्या होता है, डी आई निकालना होता है। क्या निकालना होता है, डी आई। और डी आई होता है क्या है, एक्स आई माइनस ए होता है। क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। अब एक्स आई क्या है, एक्स आई तो ये सारे नंबर है, और ए तो आप बता ही चुके 57। तो इट मीन्स एक्स आई में से 57 आपको माइनस करके लिखना है। तो देखो अभी कितना छोटा होने जा रहा है ऑब्जर्वेशन। अब पहला नंबर हो गया 51, एक्स आई पहला क्या है 51 है, माइनस 57। तो 51 में से 57 माइनस करोगे तो क्या आ गया, -6। देखो कहाँ 51 था और ये कितना आ गया, -6। ऐसे ही 53 में से जब 57 माइनस करोगे तो ये -4 आ जाएगा। फिर 55 में से 57 माइनस करोगे तो -2 आ जाएगा। अब ऐसे में डायरेक्ट 57 में से 57 माइनस करोगे तो यहाँ क्या आएगा, 0। अब 59 में से 57 माइनस करोगे तो यहाँ क्या आएगा, 2। फिर 61 में से 57 माइनस करोगे ये 4 आ जाएगा। और 63 में से 57 माइनस करोगे तो यहाँ क्या आएगा, 6 आएगा। अब एफ आई डी आई लिखा था ना, तो अगला जो स्टेप है वो है एफ आई डी आई। तो एफ आई यहाँ था, देखो ये है एफ आई, और डी आई आपने यहाँ निकाल लिया है। तो आ जाओ एफ आई डी आई को मल्टीप्लाई करें। तो 18 से -6 को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा -108 आ जाएगा ये आपका। अब दूसरा भी मल्टीप्लाई कर लो। 21 से किसको मल्टीप्लाई करोगे, -4 को। तो -4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 84 आ गया। फिर ऐसे 17 से इसको मल्टीप्लाई करो तो -34 बन गया। 28 से 0 को करोगे पूरा 0 ही आ जाएगा। 16 से 2 करोगे 32। आप देखो कैलकुलेशन आपको अलग से कहीं नहीं करने की ज़रूरत पड़ती है, आप सीधा कर लेते हो। 35 से 4 को करोगे तो ये 140 आ गया। और जब 15 से 6 करोगे तो 90 आ गया। अब एक काम करो, क्या भाई, ये माइनस वाले को अलग ऐड करो, प्लस वाले को अलग। रफ वर्क हम कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि सम यहाँ लिखा है आपने। तो एफ आई को टोटल ऐड करोगे इसको तो ये आ जाएगा 150। ये जो है ये है समीशन ऑफ एफ आई है आपकी। और यहाँ ना तो एक्स आई को ऐड करना है ना तो डी आई को, अब सीधा इसी को ऐड करना है, एफ आई डी आई को। तो पहले ये माइनस वाला ऐड कर लो। तो 4 4 8 8 16, 6 आ गया। 8 3 11 एंड 12 हो गया। 1 और 1 2 हो गया, ये माइनस के साथ आ गया। प्लस वाला ऐसे ऐड कर लो तो ये हो गया 2 7 और 9 16 एंड 2, ये प्लस के साथ आ गया। तो देखो प्लस वाला ज़्यादा है तो प्लस वाले में से इसको माइनस करो। तो 12 - 6 6 आ गया, ये 5 बचा। 5 - 2 3 आ गया। 36 आया। क्या आया, 36। भाई ये रफ वर्क कैसे कर लिया करो, ये रफ वर्क है आपका, रफ वर्क करके बोर्ड एग्जाम में कट कर दिया करो। तो अब आ जाओ यहाँ सारी वैल्यू रख लेते हैं। फार्मूला तो मैंने पहले ही लिख दिया था इसका कि ये फार्मूला होता है, ए की वैल्यू आपने एज्यूम क्या किया था 57, तो यहाँ लिखा 57 प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई कितना आया था 36, और एफ आई की वैल्यू कितनी थी 150। अब इसको कहीं रफ में डिवाइड करके देख लीजिएगा 150 से इसको, जैसे आप कर सकते हो 2 7 जा 14, 2 5 जा, और 2 1 जा 2, 2 8 जा। ऐसे फिर 3 से भी कर सकते हो, और 3 6 जा 18 एंड 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा। अब 25 से 6 को करोगे तो अप्रॉक्स में आएगा 2.24। इट मीन्स यह आ गया 57 प्लस 0.24। तो ऐड किया तो 57.24, ये आपका आंसर हो गया। तो ये आपका एज्यूम मीन मेथड था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 स्टडी करते हैं। यहाँ भी मीन ही निकालना है। अब मीन को अर्थमेटिक मीन भी कभी कभी लिख देता है, लेकिन इसमें कौन सा मेथड यूज़ करना है, स्टेप डेविएशन मेथड। अब ये क्यों फॉलो किया गया, क्योंकि अभी मैंने बताया एज्यूम मीन मेथड। मान लो एज्यूम मीन से जब आपने सॉल्व किया तो जो डी आई निकलता है वो भी बहुत लार्जर अमाउंट में आ गया, तो फिर उसको इजी करने के लिए स्टेप डेविएशन लगाते हैं। तो उसी के एक आगे स्टेप हम फॉलो करते हैं। तो पहले समझ लो कि स्टेप डेविएशन का फार्मूला क्या होता है। तो स्टेप डेविएशन मेथड का जो फार्मूला है वो ऐसे लिखते हैं, एक्स ये मीन हो गया, मीन इजकल टू एज्यूम लिखिए ए प्लस सेम वही वाला है बस थोड़ा सा अलग है। यहाँ लिखते हैं समीशन ऑफ एफ आई यू आई
एंड डिवाइड बाई समीशन ऑफ एफ आई इंटू एच। एच जो होता है ये क्लास इंटरवल होता है आपका, क्लियर। तो या विड्थ ऑफ इंटरवल होता है। तो इसको हम आ जाओ कैसे करते हैं भाई, ये तो आपकी एफ आई ही हो गई। और सबसे पहला वर्क तो आप जानते हैं मिड वैल्यू निकालनी है इस इंटरवल का, यानी सॉल्यूशन आपका यहीं से स्टार्ट। तो आ जाओ सबसे पहले मिड वैल्यू निकाल लें। मिड वैल्यू तो इन दोनों को ऐड करके निकाला जाता है। तो ये 1000 है, ये 15,000 है। तो दोनों को ऐड करोगे तो 2500 आ जाएगा। और फिर 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आपका भाई, यहाँ उस शीट को देख लेते हैं तो रफ वर्क कर लेते हैं। 2500 आएगा। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, इट मीन्स ये आएगा। अब बाकी अदर नंबर को मैं डायरेक्ट लिखूँगा। जैसे इन दोनों को ऐड करोगे तो 300 ऐसे 3500 आएगा। तो 2 से डिवाइड करो, एक कर लो और 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 एंड 2 5 जा 10। देखो ये आ गया। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है इन दोनों में, देखो 5000 का। कितने का नहीं सॉरी, ये एक ही ज़ीरो तो आएगा, हाँ एक ही ज़ीरो आएगा भाई, गलती से लिख दिया। तो यहाँ 500 का डिफरेंस आ रहा है। तो अब इन दोनों को ऐड करोगे फिर 2 से डिवाइड करोगे, लेकिन मैं डायरेक्ट अब लिखता जा रहा हूँ। 500 का डिफरेंस आएगा। तो 500 इसमें ऐड कर दिया, 2250, फिर ऐसे 500 तो 2750। ये लिखने में आसानी होता है। और खैर एक बार आप दोनों को सम करके 2 से डिवाइड करके देख लिया करो, नहीं कहीं गड़बड़ी हो जाए। फिर अगला जो नंबर आएगा 500 जोड़ दो तो 3250, फिर ऐसे 3750। भाई इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर लिया करो। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 4250 और ये लास्ट वाला आ जाएगा 4750। अब अगला देखो, मिड वैल्यू तो आपने निकालने, मिड वैल्यू का मतलब एक्स आई आपकी निकल गई। ये आपकी है एक्स आई। अब दूसरा जो तुम्हें करना था, वहाँ क्या करते थे, डी आई निकालते थे, यही तो करते थे। लेकिन यहाँ डी आई नहीं, यहाँ यू आई निकालना है। और यू आई होता क्या है, एक्स आई माइनस ए, और वहाँ डी आई जो लिखते थे एक्स आई माइनस ए लिखते थे। तो इसे और भी छोटा करना है, इसको हम एच से डिवाइड कर देते हैं। किससे, एच से। यानी यहाँ जो डी आई होता था एक्स आई माइनस ए केवल होता था, किसमें, एज्यूम मीन में। यहाँ स्टेप डेविएशन है तो उसमें यू आई निकालना पड़ता है, जिसमें एक्स आई माइनस ए बाई एच लिखते हैं। तो पहले यहाँ एच है क्या, ये तो देख लो। इन इंटरवल के बीच में डिफरेंस कितने कितने का है, 500 का है। तो एच तुम्हारा क्या हो गया, 500 हो गया। ये तो एच निकल आया। अब एज्यूम ए क्या करोगे, ए अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कैसे एज्यूम करते हो। ये सबसे हाईएस्ट ले लो वैल्यू एक्स आई का, ए सबसे पहले वाली वैल्यू, तो ये 1250 थी। सबसे लोवेस्ट ले लो 4750 थी। दोनों को ऐड करो तो ये 6000 आएगा। 2 से डिवाइड कर लिया, 3000 आ गया। तो 3000 यहाँ कुछ कोई नंबर है नहीं है। तो 3000 अगर नहीं है तो अपने मन से कोई भी एज्यूम कर लो, 3000 के ऊपर या चाहे नीचे। अब चाहे इसको ले लो, 3250 को ले लो, चाहे 2750 को ले लो, क्योंकि जब वो नंबर ना मिले तो उससे ऊपर या नीचे ले लो। तो चलो आ जाओ, इसी को हम एज्यूम कर लेते हैं, इसको, इस वाले नंबर को। 2750 को मैंने क्या मान लिया, ए मान लिया। क्लियर। अब यहाँ एक मैं यहाँ निकाल रहा हूँ, एक्स आई यहाँ कितना है, पहले वाले का मैं देखो इसको कर दे रहा हूँ 1250 है। उसमें से 2750 माइनस करना है और एच से फिर डिवाइड कर देना है। तो ये आप रफ में, ये ऐसे रफ यहाँ लिख लीजिएगा, ये वर्क रफ में करिएगा। तो इसमें से अगर माइनस करोगे 2750 में से 1250 तो आपका क्या आएगा, 0 0 7 माइनस 2 5 और 1 एंड दिस। तो इसको इससे डिवाइड करोगे, माइनस में आएगा ये, तो 3 आ जाएगा, -3। यानी पहला ये जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, ये आ गया -3। याद रहे ये आपका है। और ऐसे ही दूसरा जब माइनस करोगे, ये आपका वाई तो निकल गया। अब 750 माइनस 2750 करोगे तो 1000 आएगा, और डिवाइड बाई 500 तो -2 आएगा। अब ऐसे आप करते रहिएगा, इसमें से माइनस करिएगा। तो ये माइनस करेंगे तो क्या है, -500, और डिवाइड बाई -500 क्योंकि एच लिखा है तो ये -1 आ जाएगा। ये समझ गए ना कैसे आया। ये देखो एक्स आई मतलब ये है 1250, इसमें से इसको माइनस किया यहाँ और फिर 500 से डिवाइड। दूसरा नंबर कैसे आया, 1750 माइनस 2750 एंड डिवाइड बाई 500।
तीसरा 2250 माइनस 2750 डिवाइड बाई 500, फिर ये माइनस यही हो जाएगा तो जीरो आ जाएगा ये। फिर अगला इसको भी एक करके दिखा दे रहे हैं, 3250 माइनस 2750, यानी हर एक नंबर में से इसको माइनस करना है और 500 से डिवाइड करना है आपको। तो ये 500 डिवाइड बाई 500 ये 1 आ जाएगा ओनली। फिर ऐसे 2, फिर ऐसे 3, फिर ऐसे 4, ये सारी चीज़ें मिल गई आपको। अब हमें यहाँ जो करना है, सबसे लास्ट टॉपिक जो है, लास्ट स्टेप, ये कह रहा है कि वहाँ आप FI/DI निकालते थे, यहाँ FI/UI निकालना है। तो देखो FI यहाँ लिखा हुआ है, ये है FI, और UI यहाँ है। तो 24 3 72 होता है, तो ये -72 हो जाएगा। ऐसे 10 2 -20, 33 1 -33, फिर 28 0 0, 30 1 30, 22 2 44, और ऐसे 16 3 48, और 7 4 28। अब यहाँ सम करना है सबको। तो पहले FI को सम कर लो। FI को इसको सम करोगे तो ये समीशन ऑफ FI हो गया। ये टोटल आप ऐड करके देखिएगा, मैंने ऐड कर रखा है, 170 आएगा ये। और इसको ऐड नहीं करना है, इसको नहीं ऐड कर, इसको ऐड करना है। तो क्या करिएगा, माइनस वाला ये अलग ऐड करिएगा। तो माइनस वाला अलग ऐड करोगे, क्या आएगा, 3 2 5 हो जाएगा, और 7 3 10 2 12 ये हो जाएगा माइनस के साथ। ये करोगे 8 8 16 और 4 20, और फिर 4 2 6 6 4 10 एंड 3 13 एंड 2 15 प्लस में आ गया। अब माइनस करोगे तो क्या आएगा, 25। तो इसको जब आपने सम किया FI/UI तो ये क्या आ गया, 25 आ गया। अब आ जाओ सारी वैल्यू यहाँ रख दो। ए मतलब तो आप एज्यूम ही कर चुके हो, कितना था, 2750। तो वैल्यू आ जाओ, पुट करो सर, 2750 प्लस FI/UI आपने निकाला, कितना आया है, 25, और FI की वैल्यू कितनी आई थी, 170 इंटू H मीन्स क्या था इनका, H निकाल के देख लो तो 500 आ रहा है। 0 0 ऐसे ही कैंसिल हो गया। इट मीन्स यहाँ आ गया 2750 इंटू, इससे मल्टीप्लाई करो तो 1250 अपॉन 17, ये प्लस था भाई, बीच में क्या था, प्लस। अब इससे इसको डिवाइड करोगे तो अप्रॉक्स में जो भी आएगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, 2750 प्लस, इसको अप्रॉक्स में आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, मैं डिवाइड करके मैंने लिख रखा है 73.53। अब दोनों को ऐड कर दो, तो डेसिमल के बाद वाला तो ये वही आ जाएगा, ये रफ है सब, 0.53, और दोनों को ऐड करो, 3 7 5 12 7 1 8 2 8 2 3.53, ये आपका हो गया आंसर। तो भाई तीनों मेथड मैंने बता दिए, इनमें से कोई ना कोई एक मेथड आपका एग्ज़ाम में आता है। मीन में 2 टाइप के और क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, जैसे ऐसे दे देगा और उसमें से एक P या कोई एक वेरिएबल लिख देगा, इस P की वैल्यू निकालनी होगी। तो आ जाओ एक इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें 2 वेरिएबल, एक x दे देगा, एक y, या F1 F2 देगा। तो पहले आ जाओ एक वेरिएबल वाला हम सॉल्व करते हैं, इसमें P की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें देखो कहीं कुछ लिखा नहीं है कि किस मेथड से सॉल्व करना है, किस मेथड से नहीं करना है। और इस क्वेश्चन का मीन दिया है, मीन देने का मतलब x बार की वैल्यू दी है कितनी, 25, ये दिया हुआ है। तो हम ये जानते हैं कि x बार इक्वल टू क्या होता है, समीशन ऑफ FI/XI डिवाइड बाई समीशन ऑफ FI इक्वल टू 25। तो पहले मुझे यहाँ FI/XI निकालना पड़ेगा। तो आ जाओ, सबसे पहले ये फ्रीक्वेंसी है, तो भाई ये तो FI हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये क्लास इंटरवल है, तो आ जाओ इसकी मिड वैल्यू निकालते हैं। क्या निकालते हैं, मिड वैल्यू, या क्लास मार्क भी कह सकते हो, जिसको XI कहते थे। तो XI कैसे निकालते हैं, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, तो 0 + 10 10 ही आएगा, डिवाइड बाई 2 मतलब 5, 10 + 20 डिवाइड बाई 2 यानी 10 + 20 30 हो जाएगा, तो ये 15 आ गया। ऐसे ही इसको 25 आ जाएगा, और ये 35 आ जाएगा, और ये आपका 45 आ जाएगा। यहाँ आप सम लिख दो, ये तो ये समीशन ऑफ FI कहलाता है। इन सब को ऐड करो, इन सब को, तो सबको जब ऐड करोगे, और ये P अलग है तो P को तो ऐड नहीं कर पाओगे, तो ये आएगा 44 + P, आप ऐड करके देख लीजिएगा।
और यहाँ अगला स्टेप लिखोगे एफ आई एक्स आई, क्योंकि मुझे यहाँ जो इम्पॉर्टेंट है एफ आई एक्स आई ही निकालना है, क्योंकि फार्मूला आप डायरेक्ट मेथड इसमें फ्राक से यूज़ कर लो, नंबर भी कैलकुलेशन भी आसान है। तो 5 से कितना हो गया 25, इससे करोगे 18 इंटू 15, तो 18 इंटू 15 क्या आएगा 270 आ जाएगा, आप करके देख लीजिएगा। और 15 इंटू 25 375 आएगा, और p से मल्टीप्लाई करोगे तो भाई वही लिख दो, याद रहे ये इसमें p है तो इसको ऐड जब कर देंगे तो ध्यान रखिएगा इसको ऐड नहीं होगा। 6 से 45 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा ये भी 270 ही आएगा। अब आप क्या करिए, इनको सबको सम कर लीजिए। देखो यहाँ मैंने राउंड अप इसलिए कर दिया है कि इसको आप ऐड नहीं करोगे, इसको अलग लिख दो, तो 35p लिख दिया प्लस बाकी इसको 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 और इसको ऐड कर लो, तो इन सबको ऐड करोगे तो आएगा 940। अब इसमें वैल्यू रख दो, तो समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई की वैल्यू क्या आई 35p प्लस 940 डिवाइड बाई एफ आई की जो वैल्यू थी 44 प्लस p इजकल टू 25। अब आइए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 35p प्लस 940 इजकल टू 25 से मल्टीप्लाई करो तो 25 चौक का 100 और 25 चौक का 100 और 10 यानी 110 आ जाएगा, ये पूरा मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। और फिर 25p, अब 25p को जब हम इधर लाएंगे तो 35 में से 25 माइनस हो जाएगा, सिर्फ कितना आ जाएगा 10p आ जाएगा, और इसको उधर ले जाओगे तो दिस माइनस 940, इट मीन्स 10p इजकल टू जो हो जाएगा, जब आप ये माइनस करोगे तो आ जाएगा 160, आप करके देख लीजिएगा। तो एक ज़ीरो तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, p की वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई। तो जो वन वेरिएबल को फाइंड आउट करना हो तब आप इस तरह से निकालते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मीन के लिए, क्योंकि देखो इसमें दो वेरिएबल और ये कई बार पूछा गया एग्जाम में। अब याद रहे बोर्ड एग्जाम में सेम यही क्वेश्चन नहीं आएगा, इसी से रिलेटिव कुछ और क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन उसमें जो ये दो वेरिएबल दिया है फाइंड आउट करने के लिए, तो मैंने भाई पहले स्टार्ट में बोल दिया कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे मीन ही निकालना है आपको। तो फार्मूला फिर वही लिखोगे, क्या चीज़ एक्स बार इजकल टू समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई समीशन ऑफ एफ आई। तो मीन तुम्हारा यहाँ दिया है कितना 188। अब समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई निकालना है और डिवाइड बाई एफ आई से कर देना है, वैल्यू रखना है, सॉल्व करना है। तो आ जाओ, यहाँ दो वेरिएबल है इसलिए इक्वेशन ऐसे भी बता देते हैं। तो ये तो हो गया आपका एफ आई, और दूसरा सबसे पहले क्या निकालते हो आप, यहाँ मिड वैल्यू निकालते हो जिसको एक्स आई बोलते हैं। तो एक्स आई कैसे निकालते थे, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, तो 140 प्लस 160 300 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 तो ये 150 आ जाएगा। ऐसे इन दोनों को ऐड करो तो 340 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 तो ये आ जाएगा 170। अब कितनी कितनी का डिफरेंस है 20 का डिफरेंस, तो अगला आएगा 190, फिर अगला आएगा आपका 210 और अगला आ जाएगा 230। तो ये तो आपने क्या निकाल लिया, एक्स आई निकाल लिया। अब अगला स्टेप क्या लिखते हो, एफ आई एक्स आई मल्टीप्लाई करते हो, तो इनको मल्टीप्लाई करते जाओ, क्या आएगा, मैं यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट। 25 170 से करोगे तो 4250 आ जाएगा, इसको इससे करोगे तो ये तो वही लिख दो, लेकिन इसको थोड़ा सा क्लियर करना, सर्कल बना दो ताकि इसको ऐड करते वक्त ध्यान रखें, और इसको हो जाएगा 210 F2, ये भी सर्कल बना दो। अब यहाँ आप लिख दो सम, इसको भी मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा 1150 ही आ जाएगा। अब जब सबका सम करने जा रहे हो तो ये एफ आई पूरा सम कर लो, तो एफ आई सम करने के लिए ये दिया था पहले से कितना 100, तो इनका सम जो है ये एफ आई का वो 100 पहले से दिया है। दूसरी चीज़ इसका भी सम कर लो, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई, तो ऐड करते वक्त ध्यान रखना इसे इसे और इसे, इन्हीं तीनों को ऐड करना है, इसको तो वैसे लिख देना है। तो इसको लिख दो 190 F1 प्लस 210 F2 और प्लस 1, इन तीनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा 6150, ये आ जाएगा आपका पूरा, ये एफ आई एक्स आई आ गया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये दो वेरिएबल यहाँ निकालने थे, तो ये एफ आई इस सब का सम दिया 100 ना, तो वैसे एक्चुअल में अच्छा ऐड करते तो क्या आता 25 5
30 और 30 और ये फिर 5 जोड़ते तो 35। इट मीन्स समीशन ऑफ एफ आई जो इसके अकॉर्डिंग आएगा ये हो जाएगा 35 प्लस F1 प्लस F2 इक्वल टू 100। तो यहाँ से F1 या F2 किसी एक की वैल्यू निकाल लो। तो 35 को जब उधर भेज दोगे तो F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, F2 को उधर भेज दो तो 100 आपका हो जाएगा -35 और -F2 ये आ जाएगा। तो F1 इक्वल टू 100 में से 35 जब माइनस करोगे तो 65 माइनस F2 ये F1 की वैल्यू आ गई। अब इसकी वैल्यू रखते जाओ। मीन आपका दिया था कितना 188, मैंने लिख दिया 188। FI XI ये निकाल चुके हो। अब XI FI जो निकाले हो आप, चलो इसको पहले लिख लेते हैं एक लाइन 19F110 प्लस 210F2 प्लस 6150 एंड डिवाइड बाई FI की वैल्यू कितनी थी टोटल 100। क्रॉस जब आप मल्टीप्लाई करते हो और क्रॉस मल्टीप्लाई करते वक्त एक चीज़ और भी ध्यान रखो, क्या या पूरा चलो सॉल्व भी कर लेते हैं। ये 100 से जब मल्टीप्लाई करोगे और इससे करोगे तो ये पूरा आ जाएगा 190F1 प्लस 210F2 प्लस 6150 और इससे करोगे तो 18800, यही तो आपका आ जाएगा। अब इसको उधर भेज दो तो ये आ गया 190F1 प्लस 210F2 और ये जब उधर जाएगा तो इसमें से इसको माइनस करोगे, तो मैं डायरेक्ट माइनस कर दे रहा हूँ। इसमें से जब इसको माइनस करोगे उधर ले जा करके तो जो आएगा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 12650। आप एक बार माइनस करके देखिएगा। अब देखो सब में लास्ट में 0 आता है तो डिवाइड बाई 10 लिख दो, डिवाइड बाई 10। जब 10 से डिवाइड करते हो तो ये मिला 19F1 प्लस 21F2 इक्वल टू 1265, ये पूरा मिल गया। अब एक काम कर लो, यहाँ ये जो F1 की वैल्यू आपने यहाँ निकाली थी ना वो उठा के पुट कर लो यहाँ। तो यूजिंग वैल्यू ऑफ F1 इन दिस, तो ये 19 था, अब हो जाएगा ये 19, जगह नहीं है मैं लिख रहा हूँ, वहाँ एग्ज़ाम में आपके पास लंबी कॉपी होती हैं तो आप पेयर करिएगा, इस तरह से सोचिएगा नहीं। तो 19F1 की वैल्यू क्या थी 65 माइनस F2 प्लस 21F2 इक्वल टू 1265। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करोगे इसको इससे तो यह आ जाएगा 1235 माइनस 19F2 प्लस 21F2 इक्वल टू 1265। देखो ये 21F2 है या 19F2 है, तो इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करोगे तो सीधा सीधा 2F2 आ जाएगा और ये जब उधर जाएगा तो 1265 माइनस 1235, तो इसको माइनस करोगे तो 30 आएगा। इट मीन्स 2F2 इक्वल टू 30। तो F2 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ, F2 की वैल्यू सीधा आ जाएगी कितनी 15, F2 की वैल्यू 15 आ गई। अब यहाँ से F1 की वैल्यू निकाल लो, तो F1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 65 माइनस 15, इट मीन्स कितना 50। तो F2 की वैल्यू आ गई 15 और F1 की वैल्यू कितनी 50। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो आप प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टडी करते हैं 8, लेकिन ये किससे रिलेटिव है, मीडियन से रिलेटिव है। तो आ जाओ, ये क्वेश्चन दिया है इसका मीडियन निकालना है। तो भाई सेकंड वाला जानते हो हमेशा इसको FI बोलते हैं, तो ये तो FI लिखा होता है, लेकिन मीडियन के लिए एक बात याद रखो, हमें ग्रुप डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ता है। कैसे लिखना पड़ता है, असेंडिंग ऑर्डर सबसे पहले। तो असेंडिंग ऑर्डर के लिए हमें यहाँ भाई कैसे ऑर्डर में लिखा है नहीं पता होता है, तो असेंडिंग ऑर्डर के लिए हमें एक और चीज़ इसमें निकालनी पड़ती है जिसको हम नाम देते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं उसको, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो याद रहे जब भी मीडियन निकालने के लिए इस तरह दिए तो सबसे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल देते हो, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CF कहते हो। C मतलब कम्युलेटिव, F मतलब फ्रीक्वेंसी। तो CF कैसे निकालते हैं पहले ये सब सीख लो। जैसे ये जो पहली F हो उसको तो चुपचाप ऐसे लिख दो, फिर ऐसे इन दोनों को ऐड करो, 5 और 15 ऐड किया कितना आ गया 20, फिर इन दोनों को ऐड करो तो ये कितना आ गया 45, फिर इन दोनों को ऐड करो तो ये हो गया 65, फिर इन दोनों को ऐड करो तो हो गया 72, फिर इन दोनों को ऐड करो ये हो गया 80 और इन दोनों को ऐड किया तो क्या हो गया 90। तो कैसे लिखा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये समझ में आ गया।
अब यहाँ जो सम होता है, क्योंकि मुझे फार्मूला क्या होता है मीडियन का पहले लिख दे रहा हूँ। मीडियन का जो फार्मूला होता है, एम मतलब मीडियन लिख दिया मैंने, या एम ही लिख दो, मीडियन इक्वल टू जो होता है एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ मीन्स कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई एफ इंटू एच, ये होता है। बाकी सब वैल्यूज़ क्या है, एल मतलब लोअर लिमिट है और एफ फ्रीक्वेंसी है, एच जो है विड्थ ऑफ ये इंटरवल है। तो यहाँ आ जाओ, सबसे पहले ये जो नीचे एफ लिखते हो, एन कैसे पता चलता है, ये जो समीशन ऑफ एफ आई होता है आपका, यानी ये इसका सम फ्रीक्वेंसी का, उसी को हम एन बोलते हैं। तो आ जाओ इनको ऐड करो, तो इन सब को जब आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, 90 आएगा। तो यहाँ एन की वैल्यू जो दी है वो कितनी दी है, 90 दी है। अब याद रहे पहले एन निकालते हो, इसमें एन निकल गया। अब एन को 2 से डिवाइड कर दो, तो 90 को यानी n बाई 2 जब आप निकालोगे 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ गया, 45। अब ये 45 आप कहाँ ढूंढते हो, इस सी एफ में 45 ढूंढते हो। तो देखो कहीं सी एफ में 45 दिख रहा है आपको, हाँ यहाँ देखो ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो इसके सामने वाला ये जो होता है ये हो जाता है मीडियन क्लास। तो इसके हिसाब से जो तुम्हारा मीडियन क्लास आ गया वो क्या आ गया, वो आ गया 40 to 50। अब मीडियन क्लास में जो सबसे लोअर लिमिट होती है, लोअर लिमिट यहाँ क्या है 40, तो एल की वैल्यू क्या हो गई 40। एल कैसे निकाले ये भी समझ में आ गया। अब सी एफ क्या होगा और ई एफ क्या होगा, ये जो लोअर, ये जो मीडियन क्लास होता है उसके जस्ट सामने वाला, यानी ये सामने वाला क्या है 25, ये तुम्हारी एफ कहलाती है। क्या कहलाती है, एफ। और उससे जस्ट एक ऊपर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, यानी ये 25 वाली लाइन हो गई, इससे जस्ट ऊपर ये 20, ये तुम्हारा क्या हो गया, सी एफ हो गया। अब समझ में आ गया। एच क्या है, 20 माइनस 30, ये अगर करोगे इनमें से इनके बीच का विड्थ देखो 40 माइनस 30 हर जगह 10 10 का है, तो एच तुम्हारा कितना हो गया, 10 हो गया, और सी एफ तुम्हारा 20 हो गया। तो ये सब वैल्यू मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, सी एफ हो गया 20, एफ हो गया 25, सारी वैल्यू निकल गई। तो आ जाओ वैल्यू लिख दो। एल की वैल्यू तो पहले ही 40 निकाल चुके हो, एन बाई 2 की वैल्यू क्या थी 45 थी, सी एफ आपने 20 निकाल लिया है। बस इसमें ये सारी फार्मूले याद रखना और बाकी जो वैल्यू यूज हो रहा है वो है क्या। और एफ की वैल्यू आपने 25 निकाली है, और एच की वैल्यू यहाँ से कहीं भी माइनस करोगे तो 10 ही आएगा। तो 5 5 ज़ा एंड 5 2 ज़ा, तो ये हो गया 40 प्लस इसमें से माइनस करोगे 25 इंटू 2 डिवाइड बाई 5, 5 5 ज़ा, तो इट मीन्स 40 प्लस 10, यानी कितना आ गया, मीडियन 50 आ गया आपका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टडी करते हैं। ये भी मीडियन ही निकालना है, लेकिन इसमें एक वेरिएबल दिया है एक्स, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अभी मैंने बताया मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालते हो, सी एफ। सी एफ मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यों, क्योंकि भाई हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना होता है। तो आ जाओ सबसे पहले इसमें हम सी एफ निकाल लेते हैं। तो यह सबसे पहले फार्मूला ही लिख दे रहे हैं। मीडियन का जो फार्मूला लिखते थे, एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ इंटू एच, यही फार्मूला होता है। तो सी एफ पहले निकाल लो। सी एफ कैसे निकालते हो, फ्रीक्वेंसी ये है फ्रीक्वेंसी एफ आई, तो इसको तो पहले ऐसे लिख दो, फिर इन दोनों को ऐड करो, 25 और 5 कितना 30 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करो तो 30 प्लस एक्स होगा, क्योंकि ये वेरिएबल है। फिर इन दोनों को ऐड करो तो 48 प्लस एक्स, फिर इन दोनों को ऐड करो तो 8 7 15, यानी 55 प्लस एक्स, ये हो गया। और यहाँ सम निकाल लो। तो देखो किसी चीज़ की वैल्यू दी है, नहीं दी, तो इन सबको सम करोगे तो क्या आएगा, इसी को एन बोलते हैं, यानी एफ आई को ही क्या बोलते हैं, एन। तो 25 कितना हो जाएगा 30, और फिर 18 एंड 17 टोटल 8 करोगे तो ये हो जाएगा 55 प्लस एक्स, ये आपका आ गया। तो यहाँ एन की जो वैल्यू आ गई वो हो गई 55 प्लस एक्स, ये एन की वैल्यू हो गई। अब एक बात समझ लो कि इसको तो 2 से डिवाइड नहीं कर पाओगे, तो यहाँ एल कैसे निकालोगे। तो यहाँ देखो आपका मीडियन कुछ दिया था, मीडियन कितना दिया था 24। तो याद रहे मीडियन जब दिया है तो आप वैसे ही, जैसे आप जब यहाँ एन की वैल्यू दी होती थी, एन को 2 से डिवाइड करते थे और उसको सी एफ में ढूंढते थे, और उसी के सामने वाला क्या हो जाता था मीडियन क्लास।
तो यहाँ तो डिवाइड कर नहीं पाओगे इसको, तब जो मीडियन गिवन है उसके हिसाब से निकालो। तो यहाँ मीडियन कितना गिवन है 24, तो उस मीडियन को देखो किस क्लास इंटरवल में आएगा। तो देखो 20 से 30 के बीच में ही तो आपका ये 24 आएगा। तो यहाँ जो मीडियन क्लास हो गया, यानी याद रहे मीडियन जिस इंटरवल में लाई करेगा वही इंटरवल तुम्हारा मीडियन क्लास कहलाएगा। तो यहाँ मीडियन क्लास जो हो गया 20 to 30 हो गया। तो यहाँ लोअर लिमिट क्या है 20 है, तो यल की वैल्यू क्या हो गई 20। अब इसके जस्ट सामने वाला जो फ्रीक्वेंसी होती है वही एफ कहलाती है। तो यहाँ एफ की वैल्यू क्या आ गई एक्स आ गई। और इसके जस्ट एक ऊपर जो टर्म होता है सी एफ में वही सी एफ कहलाता है। तो यहाँ सी एफ की वैल्यू कितनी हो गई सी एफ वो हो गया 30 हो गया। तो देखो सारी वैल्यू निकल आई। और एच 10 - 0 10, 20 - 10 10, मतलब विड्थ तो 10 ही है, तो एच की वैल्यू भी कितनी आ गई 10। तो सारी वैल्यू आपकी निकल गई। तो आ जाओ रखें, एल की वैल्यू क्या थी आपकी, यहाँ एल की वैल्यू 20 थी, तो 20 आपने लिख दिया। n/2 जो है वो है 55 + x / 2, और सी एफ की वैल्यू आपने कितनी निकाली है 30, डिवाइड बाई एफ की वैल्यू क्या है x × h। 20 इधर भेज दो तो 24 - 20 इधर तो 4 आ जाएगा, और इन सब का एलसीएम ले लो ऊपर। तो एलसीएम जब लोगे तो ये हो जाएगा 55 + x - 32 = 60, डिवाइड बाई x × h की वैल्यू क्या निकाली है आपने 10 निकाली है। 55 - 60 माइनस करोगे तो क्या आएगा 4 = ये आ जाएगा x - 5 डिवाइड बाई x × 10। x से ये मल्टीप्लाई कर दो तो इधर तो हो गया 4x = और 10 से जब इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 10x - 50, 50 को उधर भेज दो 4x को इधर, तो 50 इधर हो गया, और 4x जब उधर ले जाएंगे तो 10x - 4x, तो 10x - 4x मीन्स क्या 6x, तो x = कितना 50/6, 2 3 = 25, इट मीन्स x की वैल्यू यहाँ आ गई 25/3, ये आ गया। कुछ लग रहा है गड़बड़ कर दिया क्या, एक मिनट, एक चीज़ मैंने यहाँ गड़बड़ी कर दी, क्योंकि यहाँ जब एलसीएम लिया था 2 का तो यहाँ 2 ये नीचे भी तो जाएगा, यहाँ इनटू में भी 2 आएगा, तो ये थोड़ी गलती हो गई भाई। तो 2 × 1 = 2, 5 ज़ा यहाँ आ जाता, तो यहाँ से जब इसको x को मल्टीप्लाई करते तो ये 5x हो जाता, और 5 5 ज़ा क्या हो जाता है 25, तो 25 इधर लाते और 4x यहाँ हो जाता 5x - 4x, तो 5x - 4x करते तो क्या आता केवल x आ जाता, तो x = 25 आता। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया क्योंकि ये 2 जो एलसीएम लिया था उसको मैंने लिखा नहीं, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई 25। आइए अब लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं मोड। तो मोड कैसे निकाला जाता है आइए इसके लिए देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने लिया है, तो मोड के लिए सबसे पहले फार्मूला लिख लीजिए, यानी मोड के लिए जो फार्मूला आप लिखते हो मोड = यहाँ फार्मूला लर्न करना बहुत ज़रूरी है मोड के लिए। तो मोड = आप लिखते हो L प्लस, फिर आप यहाँ लिखते हो F1 - F0 अपान 2F1 - F0 - F2 × H। अब इसमें ये जो सिंबल आप यूज़ कर रहे हो F1 F0 ये सब क्या हैं ये जानना ज़रूरी है। तो मोड वैसे होता क्या है, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसी को मोड कहते हैं। तो देखो ये पूरा आपका बना हुआ है चार्ट, इसमें सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, बार बार बोल रहा हूँ कि इस फार्मूले को लर्न करना सबसे इम्पॉर्टेंट है, और ये जो सारी वैल्यूज़ होती है बहुत आसान तरीके से आप निकाल सकते हो। तो आओ इसमें हम निकालते हैं। मैंने कहा कि मोड सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, तो इन सब में सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ढूंढो, कहाँ है ये देखो, ये 12 है सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो इसमें 3 चीज़ें यूज़ हो रही हैं F0 F1 F2, यानी फ्रीक्वेंसी 3 तरह की यूज़ हो रही हैं। तो जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसको ये मिड वाला मान लो F1 मान लो, ये हो गया आपका F1। अब F1 के पहले क्या आता है F0 आता है, तो उसके पहले वाला जो है वो हो गया F0, यानी पहले सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ढूंढो और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो होगी वो F1 होगी।
उसके जस्ट एक पहले वाला टर्म जो होगा F0 होगा, और उसके बाद वाला जो होगा वो आप समझ गए होंगे क्या होगा, F2 होगा। अब ये चीज़ तो निकाल दी। अब L क्या होता है, जो आपकी सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी उसके सामने वाला जो इंटरवल होगा वो मीडियन इंटरवल कहलाता है। जैसे मीडियन क्लास कहते हो, मोड क्लास कहलाता है। क्या कहलाता है, मोड क्लास। तो यहाँ जो आपका मॉडल क्लास कह लो, तो मॉडल क्लास जो है वो है 60 to 80। तो इसमें लोअर लिमिट क्या है, 60 है, तो L की वैल्यू हो गई 60। L भी निकल आया, F0 भी, F1 भी, F2 भी। अब EH है, तो EH तो आप बहुत आसानी तरीके से जानते हो, 20 - 2 यानी क्लास इंटरवल की विड्थ। तो ये तो 20 है आपका, हर जगह सेम ही आएगा, कभी डिफरेंट नहीं आ सकता। अब आ जाओ वैल्यू रख दो। तो मोड इक्वल टू L की वैल्यू आपने कितनी निकाली है, 60। F1 की वैल्यू क्या है, F1 की वैल्यू आपने यहाँ कितनी निकाली है, 12। F0 की 10, यहाँ 2 × 12 - 10 - 6 इंटू H मीन्स कितना था, 20 था। सबको रख लो, सॉल्व कर लो। 60 + 12 - 10 2 आ जाएगा, ये हो गया 24, और इन दोनों को ऐड कर लो, 16 × 20 इट मीन्स आ गया 60 + 22 जा 40 अपान, इसमें से माइनस करो तो क्या आएगा भाई, 24 - 8 आ जाएगा, 8 × 5 जा 40, तो 65 ये आपका मोड निकल आया। अब आइए सबसे लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ भी हमें क्या करना है, मोड के अकॉर्डिंग एक वेरिएबल दिया है x, उसे फाइंड आउट करना है। जैसे मीडियन में निकाला, मीन में निकाला, वैसे ही मोड में निकालना है। तो मोड के लिए भाई मैंने अभी इसके पहले बताया, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है फार्मूला। मोड इक्वल टू आप लिखते हो L + F1 - F0। कई बार लिख करके आप प्रैक्टिस कर लीजिए कि इसमें कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि फार्मूले में कन्फ्यूज़न हो गया तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो मोड के लिए अब की बार क्या करोगे भाई, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि यक्स ही पता नहीं सबसे हाईएस्ट होता। तो इसमें क्या करोगे, सबसे पहले देखो कुछ दिया था, क्या दिया था, मोड। तो मोड दिया था आपका 36। तो मोड जो होता है वो देख लो किस क्लास इंटरवल में लाई कर रहा है। तो 36 है तो वो इस क्लास इंटरवल में लाई करेगा। तो यहाँ जो मॉडल क्लास हो गया आपका, मॉडल क्लास वो हो गया 30 to 40। तो यहाँ लोअर लिमिट 30 है, इसलिए L की वैल्यू तो 30 आ गई। अब मॉडल क्लास के सामने वाला जो होता है वो कहलाता है F1। अब अभी मैंने पहले बताया कि F0, F1, F2 ऐसे सीक्वेंस में आप लिखते हो। F1 तो पता हो गया, मॉडल क्लास के सामने ही F1 होता है। अब उसके पहले क्या आता है, F0। तो यक्स तुम्हारा F0 हो गया, और उसके बाद वाला जो होगा F2 हो जाएगा। तो F0 की वैल्यू x, F1 की वैल्यू 16, F2 की वैल्यू 12। तो ये सब लिख दो। और h क्या आएगा, 20 - 10, यहाँ भी h की वैल्यू 10 ही है, सब जगह देखो 10 ही 10 आएगा। तो रख लो वैल्यू। मोड की वैल्यू 36 दी थी, L की वैल्यू आपने कितनी निकाली है, 30। F1 की वैल्यू क्या है, 16। F0 की वैल्यू x, यहाँ प्लस था भाई, और 2 × F1, देखो 2 × 16, फिर -x, और F2 की वैल्यू क्या थी, 12, और h की वैल्यू 10। 30 इधर लाओ, माइनस कर लो, तो ये सिर्फ आ गया 6, और ऊपर हो गया 16 - x अपान 32 हो गया। अरे इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 32, और ये -12 है, तो 32 में से 12 माइनस करोगे क्या आ जाएगा, 20 - x इंटू 10। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो क्रॉस जब मल्टीप्लाई करोगे इसको इससे, तो ये हो जाएगा 120 - 6x इजकल टू 10 से करोगे तो 160 - 10x। 10x इधर लाओ तो इधर आके प्लस हो जाएगा, 120 उधर भेज दो, तो ये माइनस किया तो आ गया 4x इजकल टू कितना, 40, यानी x इजकल टू 10। ये x की वैल्यू निकल आई। तो इस वीडियो से आपके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, यानी पूरा स्टैटिक्स आपका रिवाइज हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं इससे बाहर से कोई भी क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में स्टैटिक्स से नहीं आएगा। तो एक बार ज़रूर देखिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।